हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। और ये दिवाली का त्यौहार जो आपने बड़ी धूमधाम से बनाया, तो अब हम फोकस करेंगे हमारे जो रेगुलर क्लासेस थी ना एसबीआई के लिए, उसका हमारे मॉक नंबर कौन सा होगा। ये मॉक नंबर हमारा दूसरा होगा, इससे पहले मैंने करवा दिया है। हमारे आखिरी 10 दिन में मैं क्या करूँगा, जो आपके 10 मॉक है ना, टोटल मैं कितने मॉक लेके आऊँगा, 10 मॉक लेके आऊँगा। ऑल इंडिया लेवल टेस्ट होगा ये, ठीक है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखो गाइस मैंने ऐसे पेपर को सेट किया है कि जो आप एग्जाम में करोगे ना पैटर्न कि कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को, वैसे ही मैंने इस पेपर को लिया है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि आपको दे दिए 12 पीपल दे दिए सिटिंग इन अ टू पैरेलल रोज, और हिंदी मीडियम के लिए ये रहा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। पहले इससे पहले सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार क्या करिए, इस पजल को खुद ट्राई करेंगे एक बार आप, देन इसका सॉल्यूशन करेंगे या वीडियो देखेंगे मेरा। ठीक है। चलिए देखो, उसने क्या बोला, हमारे पास कितने पर्सन है, 12 पीपल है सिटिंग इन अ टू पैरेलल रोज। तो ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये हो गए हमारे, ये मेरी पैरेलल रो हो जाएगी। ठीक है। तो ये मेरे 12 पर्सन हो गए। ठीक है जी। 6 इन ईच, मतलब हर किसी में 6 है। इन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन, अब इन रो 1 PQRST एंड वी आर फेसिंग साउथ, मतलब ये कौन सी रो है हमारी, ये रो नंबर 1 है। ठीक है। जिनका फेस क्या है आपका, साउथ की तरफ। ठीक है जी। मैं इनको बना लेता हूँ। ठीक है। इसमें कौन आएंगे आपके, इसमें आएंगे आपके PQRST। ठीक है। और जो रो 2 है ना आपकी, उनमें ABCD आएंगे, उनका फेस क्या होगा आपका, नॉर्थ की तरफ। तो ये हो गया आपका रो 2। ये कौन सी होगी मेरी, रो 2। ओके जी, इनका फेस क्या है, नॉर्थ की तरफ हो गया। ठीक है। अब देखिए, ये मेरी जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है ना हर किसी सिटिंग पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने की, वो मैंने बना ली। अब देखो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से दे रखी है। ठीक है। इसने क्या बोला, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। देखो इसने क्या बोला, एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, मतलब क्या है, क्यू के थर्ड राइट में कौन है आपका, एस है। ठीक है। अब उसने क्या बोला, आइदर एस और क्यू सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, मतलब क्या है, या तो क्यू एक्सट्रीम एंड पे आएगा या आपका कौन आएगा, एस आएगा। तो चलिए मुझे पता है कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि थर्ड राइट में कौन है आपका, एस है। ठीक है। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ एक बार के लिए। ठीक है। चलिए ओके। अब मैं क्या करता हूँ, आपको दोनों केस बताता हूँ। चलिए मैं इसको भी यहाँ पे बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 और 6, इनका फेस क्या है, साउथ की तरफ। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से अभी बना रहा हूँ अभी। ठीक है। ये दोनों केस मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम ले रहा हूँ। बाकी मैं एक ही केस में दोनों पॉसिबिलिटी बता देता हूँ आपकी। तो ये केस नंबर क्या होगा मेरा, ये केस नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये मेरा केस नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब देखिए उसने क्या बोला, अब तो मुझे पता है कि PQRST मेरे क्या आएंगे, रो 1 में आएंगे। ठीक है, यहीं आएंगे ना, इस रो में। तो अगर सपोज उसने क्या बोला था, दोनों में से एक आना चाहिए, तो सबसे पहले मैं क्यू को यहाँ लेता हूँ। ठीक है। फर्स्ट केस में इसके थर्ड राइट में 1 2 3, ये मेरा एस हो जाएगा। सेकंड केस में क्या है, जब आपका एस एक्सट्रीम एंड पे होगा ना, तो क्यू मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो क्यू के थर्ड राइट में हो गया आपका कौन, एस। 1 2 3 हो गया ना। चलिए अब उसके बाद उसने क्या बोला, द वन हु फेस क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, मतलब जाए जो पर्सन क्यू के फेस कर रहा है ना, वो सेकंड टू द राइट ऑफ किसके, ई के, है ना। तो देखो ये है, तो इसको मैं यहाँ पे ये लाइन खींच देता हूँ मैं, ताकि आपको पता चल जाए कि फर्स्ट केस कौन सा है, सेकंड केस कौन सा है ना। चलिए तो देखिए उसने क्या बोला, जो क्यू के सामने पर्सन है वो सेकंड टू द राइट ऑफ ई के है। तो देखो इसके सामने ये है ना यहाँ पे, तो ये किसके सेकंड टू द राइट हो जाएगा आपका, ई के। ये मेरा फर्स्ट केस है। सेकंड केस देखिए, जब यहाँ क्यू के सामने ये पर्सन है ना, तो किसके सेकंड राइट हो जाएगा, ये आपका ई के हो जाएगा। ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, मेरी हो चुकी है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोलता है वो, आगे उसने बोला कि 2 पीपल सिट बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच में कितने पर्सन है आपके, 2 है। अब ये कंफर्म नहीं है कि मेरा बी किस साइड आएगा, ये राइट में भी आ सकता है एफ के और आपका बी के। गाइस जरा होल्ड करिएगा।
भाई आ गए कुछ लाओ। नहीं करते बड़े वो रख के गई है वो कल परसों आएगी। हाँ जी गाइस, तो देखिए अब उसने क्या बोला कि बी और एफ के बीच में कितने परसेंट है आपके, 2 है, ठीक है। और आगे उसने बोला नाइदर बी एंड एफ एक्सट्रीम एंड पे नहीं आने चाहिए, मतलब क्या दोनों एंड पे नहीं आएंगे। तो देखो अब मुझे पता है कि बी और एफ की रो कौन सी है, वो रो सेकंड है। तो अब देखिए या बी एफ को यहाँ पे ले सकते हो या तो देखो यहाँ पे तो आ नहीं सकता बी एफ, और यहाँ आ सकता है और यहाँ भी नहीं आ सकता। तो 2% कैसे पॉसिबल है, जब आपके बी या तो यहाँ पे आएगा और एफ यहाँ आएगा या तो, ठीक है, या तो बी यहाँ पे आएगा, ये एफ हो जाएगा यहाँ पे, ये बी। ये मेरी क्या है पॉसिबिलिटीज है, मैं चेक करूंगा। बट अगर आप सेकंड केस देखो, बी एफ यहाँ पे नहीं आ सकता ना, और ना ही बी एफ यहाँ पे आ सकता है। तो अब देखो यहाँ पे 2% पॉसिबल कैसे हैं कि देखो यहाँ पे अगर बी एफ आता है, बी या तो यहाँ पे आएगा या एफ आएगा। बट अगर देखो 1% 2% तो हो गए, बट यहाँ तो ऑलरेडी कौन बैठा है, आपका ई बैठा है। तो मुझे पता चल गया मेरे सेकंड केस क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। चलिए ये मेरा केस क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए, है ना, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। ओके जी, चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं। आगे उसने क्या बोला, द इमीडिएट नाइबर ऑफ बी फेस द पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। मतलब क्या है, जो इमीडिएट नाइबर है ना पी का, सॉरी बी का इमीडिएट नाइबर ऑफ बी, है ना, इमीडिएट नाइबर ऑफ बी फेस द पर्सन हु थर्ड लेफ्ट ऑफ पी। मतलब क्या है, पी के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 होगा ना, वो उसका जो ये है ना फेस, या तो बी के पड़ोसी ये होगा या फिर ये होगा, है ना, ऐसे होगा ना पॉसिबल। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ बी को, तो इसका पड़ोसी थर्ड लेफ्ट हो सकता है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है ना, यही है ना लेफ्ट साइड रो 1 की, और ये मेरे राइट साइड है। तो देखिए कैसे पॉसिबल है, तो मुझे पता चल गया कि या तो देखो यहाँ पे अगर मैं पड़ोसी लेता हूँ तो पॉसिबल है ना बी, तो मुझे पता चल गया कि एफ की जगह ये होगी, है ना, और ये मेरी किसकी जगह हो जाएगी, यहाँ से बी की जगह। अब देखिए या तो पड़ोसी, अब देखो ये भी हो सकता है ना, और ये भी हो सकता है। जब अगर पड़ोसी ये लेता हूँ तो पी यहाँ नहीं सकता, क्योंकि 1 2 3 तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे पता चल गया कि पी की जगह कंफर्म हो जाएगी। देखो ये पड़ोसी हो गया बी का, तो ये मुझे आ जाएगा पी यहाँ पे, है ना। तो 1 2 3 थर्ड लेफ्ट हो गया ना, और ये फेस किसके कर रहा है, जो बी का नाइबर है, ठीक है जी। ये हो गई इन्फॉर्मेशन, इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ। ये भी हो चुकी है हमारी, है ना, और ये भी हो गई हमारी। चलिए, है ना। अब देखिए आगे उसने क्या बोला है सॉरी गाइस, अब देखो उसने क्या बोला, आर और टी आर इमीडिएट नाइबर ऑफ ईच अदर। मतलब क्या है, आर और टी आपके पड़ोसी आएंगे एक दूसरे की, बट ये कंफर्म नहीं है कौन राइट में आएगा कौन लेफ्ट में आएगा। तो अब मुझे पता चल गया ये पॉसिबल है जगह आर और टी की, और कोई पॉसिबल है नहीं है ना पॉसिबल, तो मुझे पता चल गया आर और टी तो कंफर्म होगा यहाँ पे आएगा, है ना। बट ये पता नहीं है कि आर कहाँ पे आएगा, टी कहाँ पे आएगा। आगे उसने क्या बोला, सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। मतलब क्या है, ए के सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कौन है, आपका सी, है ना। तो ये पॉसिबल जगह किसकी है, आपकी ए की, और ये होगी मेरी सी की। बचाओ पर्सन कौन है आपका, वो हो जाएगा डी, है ना। चलिए अब उसने क्या बोला, टी डज नॉट फेस इमीडिएट नाइबर ऑफ डी। मतलब डी का पड़ोसी कौन है, आपका बी, है ना। तो इसके सामने कौन नहीं आएगा, टी नहीं आएगा। तो मुझे पता चल गया ये किसकी जगह हो जाएगी, आर की, और ये मेरी जगह हो जाएगी आपकी टी की, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ सारी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। ये हमारी हो चुकी है, ये जो सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ से हमारा कंप्लीट हो चुका है गाइस, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था बिल्कुल शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ और एक एक चीज़ बेसिक से क्लियर करके चल रहा हूँ, तो बिल्कुल फोकस करके चलिए। तो पढ़ ला, बचाओ पर्सन कौन है आपका, वो हो जाएगा आपका वी, ठीक है। तो इस पे बेस्ड आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले कोशिश यही करें, अगर हर एग्जाम में पहले 10 से 20 सेकंड, 10 से क्या 5-10 सेकंड लगते हैं, पूरे रीजनिंग पेपर को एक बार आप देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन अटेंड करने लायक है स्टार्टिंग में और कौन सा लास्ट में अटेंड करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं।
अब देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ये हमारा आया अब किस पे बेस्ड, डायरेक्शन बेस्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसने क्या बोला कि पॉइंट ए इज 29 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट बी, मतलब ये बी पॉइंट है ना कहीं, उसके साउथ में कौन होगा आपका 29 मीटर पे, वो होगा पॉइंट आपका ए। ठीक है जी, इसको बना लिया हमने। आगे उसने क्या बोला, द पॉइंट सी इज 37 मीटर ईस्ट ऑफ बी, बी के ईस्ट में ये होगा ना आपका, ये हो जाएगा आपका 37, है ना। ये 37 मीटर ईस्ट में कौन हो जाएगा आपका पॉइंट सी। चलिए आगे उसने क्या बोला, द पॉइंट सी इज 17 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी, मतलब क्या है, ये आपका 17 मीटर नॉर्थ में कौन है आपका पॉइंट सी है, जो किसके, डी के। चलिए आगे उसने क्या बोला, द पॉइंट ई इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट डी, मतलब डी के आपका कितना मीटर, 15 मीटर ईस्ट में कौन आएगा, सॉरी वेस्ट में आएगा आपका पॉइंट ई। ठीक है जी। आगे उसने क्या बोला, पॉइंट एफ इज 25 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई, मतलब क्या है, ई के, ई क्या आएगा आपका 25 मीटर नॉर्थ में। तो देखो ये 17 है ना, ये कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 8, है ना, 8 मीटर, क्योंकि ये 17 हो चुका है और ये हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, पॉइंट आपका एफ हो जाएगा। अब बोला उसने कि इन विच डायरेक्शन पॉइंट एफ, क्या बोला उसने, पॉइंट एफ को बताना विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो पॉइंट आपका एफ ये रहा और पॉइंट आपका ये रहा ए। तो देखो ये होती है आपकी नॉर्थ, ये होती है साउथ, है ना, ये होती है आपकी ईस्ट, ये होती है आपकी वेस्ट, और ये होती है आपकी नॉर्थ ईस्ट, ये होती है आपकी साउथ ईस्ट, ये होती है साउथ वेस्ट, और ये होती है आपकी नॉर्थ वेस्ट। तो इसको एज्यूम करिए, अब देखो, है ना, ऐसे एज्यूम करते हैं हम। तो ये मेरा पॉइंट क्या है, ये मेरा क्या आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। पॉइंट सी मेरा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है आपका, डायरेक्शन बेस्ड है। चलिए इसने क्या बोला, द पॉइंट, इसने बोला है द पॉइंट P इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट Q, मतलब क्या है, Q आपका ये रहा, इसके 5 मीटर नॉर्थ में कौन होगा आपका पॉइंट P हो गया। ठीक है जी। आगे उसने बोला था S इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ R, अभी हमें पता नहीं R का है और S का है, बट अगर आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट Q इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट T, मतलब क्या, ये आपका 8 मीटर जो आपका है ना पॉइंट Q, ये 8 मीटर वेस्ट है किसके, T के। ये हो गई कंप्लीट यहाँ से। चलिए अब उसने क्या बोला, द पॉइंट T इज 12 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट S। तो देखो ये आपका 5 मीटर हो गया ना, है ना, साउथ में है ना T आपका, ठीक है, और ये कितना बचेगा आपका, ये हो जाएगा 7 मीटर, किसके हो जाएगा, ये आपका साउथ में। अब उसने क्या बोला था, पॉइंट S इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ आपके R के। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट आपका 5 मीटर कौन हो जाएगा, ये वेस्ट में, S से हो जाएगा आपका R के। ठीक है जी। आगे बोला पॉइंट M इज 6 मीटर साउथ ऑफ R, मतलब R की क्या 6 मीटर है। तो अब देखो पॉइंट M इज साउथ है ना, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे M, है ना, ये कितना हो गया आपका 6 मीटर। अब उसने क्या बोला, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन P एंड S, P और S के बीच में टोटल डिस्टेंस बताओ। तो देखो टोटल बोला, इसने शॉर्टेस्ट नहीं पूछा है, तो टोटल देखो आपकी, देखो ये हो जाएगी 5, ये हो जाएगी आपकी 8, है ना, प्लस ये हो जाएगी आपकी 5, और ये हो जाएगी आपकी 7, है ना। तो कितने हो जाएगी ये, 5 और 8 कितने हो गए, 13, 13 और 5 18, 18 और 7 कितने हो जाएंगे 25। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा 25 मीटर। तो ये पॉइंट नंबर सी में मुझे करेक्ट आंसर मिल रहा है। चलिए अब देखो, अब इसमें आया आपका ये, इसमें क्या होता है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना होता है। इसने क्या दिया आता है आपके, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये उन्होंने पूछा है। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे इसने बोला 5 कितने परसेंट है, 5% है। तो देखो 1 2 3 4 और ये मेरा हो गया 5, अगर मैं नहीं दिख रहा हूँ तो ठीक है ऐसे। अब उसने क्या बोला कि C इज लाइटर देन E, मतलब E से छोटा कौन है आपका, C है, बट हैवियर देन आपका कौन है A, मतलब A से वो क्या है आपका बड़ा है। ठीक है, पहली कंडीशन। आगे उसने क्या बोला, A इज नॉट लाइटेस्ट पर्सन, मतलब क्या है सबसे हल्का पर्सन A नहीं होगा। ठीक है जी।
और बोला कि बी इज जस्ट लाइटर देन ई, मतलब ई से जस्ट छोटा कौन होगा आपका, बी होगा। चलिए जी, अगर पर्सन द वेट ऑफ द लाइटेस्ट पर्सन इज 65, मतलब क्या सबसे हल्के पर्सन का वेट कितना है आपका 65 kg। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ पॉसिबिलिटी को चेक करता हूँ, जैसे ई के जस्ट नीचे कौन है, जस्ट पीछे कौन सा आएगा आपका बी, और ये है सी एंड ये होगा ई। ठीक है, ये पॉसिबल है, बट ए तो यहाँ आ नहीं सकता, तो मुझे पता चल गया ए से 3% बड़े हैं, तो देखो ए से 3% बड़े होंगे तो मतलब पॉसिबल है ना, सेकंड लाइटेस्ट होगा वो, और सी मेरा ये हो जाएगा, बी मेरा ये हो गया, और ई मेरा यहाँ पे हो गया। बचा हुआ पर्सन कौन है आपका, टी। ठीक है, तो ये बन गई हमारी। अब उसने बोला हु अमंग द लाइटर जस्ट लाइटर देन सी, सी से जस्ट छोटा कौन सा है, तो सी से जस्ट छोटा कौन सा है आपका ए, तो मिल रहा ऑप्शन नंबर ए, ये मेरे क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। अब उसने बोला इफ द वेट ऑफ द सी इज 80 के मतलब 80 kg देन व्हाट कुड बी द पॉसिबल वेट ऑफ ए, मतलब देखो ए का उसने क्या, सी का उसने बोला 80 kg है इफ, और इसका क्या है 65 है, तो मतलब क्या है 80 और 65 के बीच में आएगा, ये हो नहीं सकता। 80 और 65 हो नहीं सकता, और 85 भी नहीं हो सकता, तो पॉसिबल कौन सा है आपका बी 75 kg इसका पॉसिबल है। अब देखो ये आ गई आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, इस पर बेस भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और डेफिनेटली आप इजीली कर जाओगे इनको क्वेश्चन को। देखो इसने क्या बोला पहला क्वेश्चन, इफ द ऑल द ऑड नंबर्स आर ड्रॉप्ड, मतलब क्या जितने भी ऑड नंबर्स हैं ना उनको सीरीज से हटा दो। चलिए ऑड नंबर सीरीज से हटा रहा हूँ मैं, है ना, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वही ऑड नंबर होता है ना आपके, इनको हटा दिए। देन मैंने इसको भी हटा दिया, 7 को, 1 भी होता है ना आपका, ठीक है, 9 भी होता है, और आपका 5 भी होता है। देन आपका 9 होता है, देन आपका 9 हो गया वापस, और देन आपका 5 हो गया। ये मैंने पहला काम मेरा क्या, मैंने सीरीज से जितने भी ऑड नंबर है उनको हटा दिए। अब उसने क्या बोला, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एट्थ फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से आपका एट्थ एलिमेंट बताना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा एन। तो कौन सा एलिमेंट होगा वो एन होगा, और जो ऑप्शन नंबर ए में मुझे करेक्ट आंसर मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि व्हाट इज द सम ऑफ द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब लेफ्ट हैंड से थर्ड नंबर लेना है मुझे। तो देखो 1 2 3, तो क्या आ गया 4, और राइट हैंड से मुझे कितना नंबर लेना है, मुझे 6th नंबर लेना है। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये कौन सा मेरा 4, तो मेरा कितना हो जाएगा सम इसका, इसका हो जाएगा 8, जो मुझे मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ये मेरा 11 का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन द सीरीज, मतलब आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, या तो अगर आप लेटर देते हो, मैं अभी ये ले रहा हूँ सपोज, विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय एन ऑड नंबर, मतलब क्या उसके जस्ट पीछे आपको क्या होना चाहिए, एक ऑड नंबर होना, एग्जाम्पल के तौर पर 1 ले लिया, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय द इवन नंबर, मतलब उसके आगे आपका 2 आएगा। ये मेरी पॉसिबल कंडीशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, आपका ऑड नंबर ढूंढता हूँ। तो ऑड नंबर देखो आपका ये रहा, 9 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, देन 9 हो गया, 5 हो गया, देन 9, देन 9, और देन आपका 5। ये मेरा पहला काम, मैंने ऑड नंबर ले लिया। अब ऑड नंबर के आगे क्या होना चाहिए आपका, एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए। ऑड नंबर के आगे अल्फ़ाबेट है, पॉसिबल है। ऑड नंबर के आगे अल्फ़ाबेट नहीं है ना यहाँ पे, तो इवन नंबर मिल रहा है, मतलब ये नंबर तो नहीं हो सकता। इसके आगे देखो, इसके आगे मुझे अल्फ़ाबेट चाहिए भाई, यहाँ तो ऑलरेडी नंबर है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये पॉसिबल है कि इसके आगे अल्फ़ाबेट मिल गया मुझे। चलिए अब देखो 9 के आगे 5 मिल रहा है, तो पॉसिबल नहीं है, बट 5 के आगे मुझे क्या मिल रहा है, मुझे एक अल्फ़ाबेट मिल रहा है, तो ये पॉसिबल है। देन 9 के आगे मुझे अल्फ़ाबेट मिल रहा है, ये भी पॉसिबल है। अब देखो 9 के आगे 6, ये तो आपका इवन नंबर, मुझे अल्फ़ाबेट चाहिए था, ये भी कैंसिल हो गया, और 5 के आगे तो कुछ है नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो अल्फ़ाबेट के आगे क्या होना चाहिए, आपका इवन नंबर होना चाहिए। देखो सी के आगे क्या है आपका, एक लेटर मिल रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और देखो यहाँ पे देखो 1 के आगे एस मिल रहा है, और एस के आगे मुझे क्या चाहिए था, एक आपका इवन नंबर थी, तो पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं। बट 5 के आगे मुझे क्या मिल रहा है, अल्फ़ाबेट मिल रहा है, और अल्फ़ाबेट के आगे मुझे एक इवन नंबर मिल रहा है, तो ये पॉसिबल है ना, एक पेयर। ठीक है, सेकंड देखो 9 के आगे मुझे क्या मिल रहा है, एक अल्फ़ाबेट मिल रहा है, और मुझे आगे चाहिए एक इवन नंबर, तो ये भी पॉसिबल है, एक पेयर। ठीक है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2। तो मुझे कितने पेयर मिल रहे हैं, 2 पेयर मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको करना है एग्जाम में। गाइस देखो मैंने
4 से 5 बार 35 में से 35 नंबर रीजनिंग में लिए हैं, तो मुझे पता है बच्चा कहाँ पे फंसता है कहाँ पे नहीं फंसता है। ठीक है, मुझे 3 से 4 साल हो गए ऑफलाइन पढ़ाते हुए और 2 साल हो गए मुझे ऑनलाइन पढ़ाते हुए। ठीक है, तो गाइस आप बिना डरे मुझ पे विश्वास करिए गाइस, मैं डेफिनेटली, अगर आपने मेरे जितने भी सेशन अगर देखे तो आपको हमेशा प्रॉफिट ही मिलेगा, लॉस कभी नहीं होगा इस केस में। ठीक है, चलिए अब देखो 13 से 17 एक मेरी क्या आ गई, एक सिटिंग अरेंजमेंट की पजल आ गई। अब इसमें कितने मुझे परसेंट मिले, इसमें 6% मिले। ठीक है, और ये हिंदी मीडियम के लिए, तो ट्राई करेंगे एक बार, देन मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए अब देखिए इसने क्या बोला कि 6 पीपल ए टू लेके एफ तक है, आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग द सेंटर। ठीक है जी, मैं सपोज क्या करता हूँ, यहाँ पे टेबल बनाता हूँ, 4% हो गए और ये हो गए मेरे 6। इनका फेस क्या है आपका, सेंटर की तरफ है ना। चलिए इनका फेस हो गया सेंटर की तरफ। अब आगे उसने क्या बोला, ईच ऑफ देम लाइक अ डिफरेंट डिफरेंट कलर। ठीक है जी, डिफरेंट डिफरेंट कलर पसंद है, बट ये पॉसिबल नहीं कौन किसको पसंद है, हम इसको इन्फॉर्मेशन से देखेंगे। चलिए अब इसने क्या बोला, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक ऑरेंज। मतलब क्या है, ए और जो ऑरेंज पसंद करता है ना उसके बीच में कितने पर्सन है आपके, 1 पर्सन है। बट आगे उसने बोला आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड। मतलब क्या, वो राइट साइड भी आ सकता है आपका और आपका लेफ्ट साइड भी आ सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों केस बनाता हूँ, है ना। चलिए आपको दोनों केस समझाता हूँ। पहला केस तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ आपका। ठीक है, ठीक है, दोनों केस बताऊंगा इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, वरना एक ही केस में समझा सकता था। ठीक है, ये मेरा केस नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, केस नंबर 2 बना लेता हूँ, है ना। ओके जी, ये मेरा क्या हो जाएगा, केस नंबर 2। ठीक है, ये केस नंबर 2 हो गया। चलिए अब हमारी इंफॉर्मेशन क्या कह रही है कि ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक ऑरेंज। मतलब क्या है, ए और जो पर्सन ऑरेंज पसंद करता है ना उसके बीच में आपके कितने हैं कि 1 पर्सन होना चाहिए। अब आइदर लेफ्ट साइड भी हो सकता है आपका और आइदर राइट साइड भी हो सकता है। तो सपोज मैं क्या करता हूँ, ए को यहाँ पे लेता हूँ, है ना, इसके लेफ्ट साइड में लेता हूँ पर्सन जो किसको क्या उसको पसंद है, इसको पसंद है आपका ऑरेंज। ठीक है जी, सेकंड केस में जब मेरा ए यहाँ पे होगा तो उसके राइट में कौन आएगा, जो पर्सन क्या है आपका ऑरेंज पसंद करता है। ठीक है ना। चलिए आगे क्या बोला, द वन हु लाइक येलो सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक ऑरेंज। मतलब क्या है, ऑरेंज की जगह सपोज आपका ये रहा, है ना, उसके थर्ड राइट में कौन आएगा आपका येलो पर्सन, मतलब येलो कलर पसंद करने वाला पर्सन। यही होगा ना पॉसिबल। तो देखिए फर्स्ट केस अगर मेरा ये रहा ऑरेंज, तो 1 2 3, मतलब यहाँ पे कौन सा पर्सन आएगा आपका जो क्या है येलो कलर पसंद करता है। ठीक है, पहला केस कैसा है, पहला केस कहता है ना ये। सेकंड केस देखो ये रहा आपका, जब आपका ऑरेंज यहाँ पे, तो 1 2 3 थर्ड राइट में कौन आ जाएगा आपका येलो कलर पसंद करने वाला पर्सन। ठीक है, तो ये मेरे केस हो गए दोनों। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको इस चीज़ को यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है ना। चलिए आगे क्या बोला कि सी सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक येलो। मतलब येलो की जो पर्सन है ना, जो पसंद येलो कलर करता है, उसके सेकंड राइट में कौन आएगा आपका सी आएगा। तो देखो मेरा जो फर्स्ट केस देखो आपका येलो मेरा ये रहा, तो उसके सेकंड राइट में मतलब यही होगा ना, ये डायरेक्शन। तो 1 2 यहाँ पे कौन आ जाएगा मेरा सी आ जाएगा। सेकंड केस देखो येलो मेरा ये रहा, अब उसके सेकंड राइट में तो पॉसिबल नहीं है, 1 2 यहाँ पे तो सी आना चाहिए, बता यहाँ तो ऑलरेडी कौन बैठा है आपका ए। तो मुझे पता चल गया जो सेकंड केस क्या हो जाएगा मेरे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो चुका है। ठीक है, इसको हमने यहाँ से इरेज कर दिया। चलिए, और ये हमारी केस हो चुका है, तो इसको भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ। चलिए अब आगे उसने क्या बोला कि ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड द वन हु लाइक रेड। मतलब सी और जो पर्सन आपका रेड कलर पसंद करता है ना उसके बीच में कितने पर्सन होने चाहिए आपके, 2 होने चाहिए। तो देखो सी ये रहा, तो 1 2 रेड आएगा, और यहाँ पर राइट साइड अगर लेफ्ट साइड देखो 1 2, तो मुझे पता चल गया ये को कौन सा कलर पसंद है, वो आपका है रेड। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी हो चुकी है यहाँ से। चलिए आगे उसने क्या बोला कि डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक रेड कलर। मतलब क्या है, जो पर्सन रेड कलर पसंद करता है ना उसके सेकंड राइट में कौन होना चाहिए आपका
डी आना चाहिए, तो रेड ये रहा आपका, तो इसके राइट में क्या आएगा आपका, यही आएगा ना राइट, तो ये किसकी जगह हो जाएगी आपकी डी की, और डी को कौन सा कलर पसंद है आपका, येलो। आगे उसने क्या बोला था, वन हु लाइक पिंक कलर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक ब्लू। मतलब क्या है, ब्लू जो कलर है ना उसके सेकंड टू द लेफ्ट में कौन आएगा आपका, पिंक कलर पसंद करने वाला पर्सन। अब देखो पॉसिबल है, यहाँ पे भी आ सकता है, और यहाँ पे भी आ सकता है, और यहाँ पे भी आ सकता है, बट मैं चेक करता हूँ। सपोज अगर मैं सी के साथ पिंक लेता हूँ ना, सॉरी ब्लू लेता हूँ, तो ब्लू के सेकंड लेफ्ट में कौन आना चाहिए आपका, पिंक आना चाहिए। यहाँ तो ऑलरेडी येलो वाला पर्सन है तो नहीं आ सकता। यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ सपोज ब्लू को, तो उसके पॉसिबल है एक दो, है ना, बट यहाँ तो ऑलरेडी रेड बैठा है, तो मुझे पता चल गया कि जो मेरा पिंक कलर है ना, सॉरी ब्लू कलर, वो यहाँ पे आएगा, और उसके सेकंड लेफ्ट में कौन होगा आपका, पिंक कलर पसंद करने वाला पर्सन, जो कौन हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो ये भी हो गई, ये भी हो गई। आगे देखिए उसने क्या बोला, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड हु लाइक पर्पल। मतलब क्या है, ई और पर्पल कलर के पर्सन के बीच में कितने पर्सन होंगे आपके, एक होंगे, आइदर लेफ्ट साइड भी हो सकता है और राइट साइड भी। आगे उसने क्या बोला, ई इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ एफ। मतलब क्या है, एफ का पड़ोसी कौन नहीं होना चाहिए आपका, ई नहीं होना चाहिए। तो देखिए चलिए हम चेक करते हैं। देखो मेरी जगह जो कलर की बची ना, वो ओनली ये बची है आपकी, कौन सी, ये वाली, है ना, ये पर्पल की बची जगह ओनली, तो मैं इसको यहाँ से लिख देता हूँ। ठीक है, अब पर्पल और ई के बीच में आपके कितने पर्सन होने चाहिए, एक होने चाहिए। तो अगर इसके लेफ्ट साइड देखो तो यहाँ तो पॉसिबल, यहाँ तो ऑलरेडी ए बैठा है, तो मुझे पता चल गया है, तो यहाँ पे मेरा ई आ जाएगा। और ई और एफ पड़ोसी नहीं होने चाहिए ना, कि मतलब एफ यहाँ पे नहीं आएगा, है ना, तो मुझे पता चल गया एफ मेरा यहाँ पे हो जाएगा। बचा हुआ कौन पर्सन, वो है आपका बी। ठीक है, तो गाइस ये हमारी थी सिटिंग अरेंजमेंट, जो बिल्कुल इजी लेवल की थी। आपको प्री में ऐसी ही पजल मिलेगी देखने को। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करना और स्पीड के साथ करना। देखो अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना प्री में, तो गाइज आपको स्पीड के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, एक्यूरेसी भी फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा एजेंडा होना चाहिए हर बैंक एग्जाम में। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। चलिए अब हमारा यहाँ से क्या आ गया, ब्लड रिलेशन आ गया। ठीक है, ओके गाइज, अब देखो ब्लड रिलेशन है आपका। इसने क्या बोला, टी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, टी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, टी इज अनमैरिड। ठीक है जी, अनमैरिड है ये। क्यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जे। मतलब क्या है, ये आपकी डॉटर इन लॉ होगी, इसकी मतलब फीमेल होगी, इसका हस्बैंड होगा, और उसके जो आपके मतलब क्या है, फादर या मदर हो सकते हैं जे। ठीक है जी, आगे बोला जे इज द फादर ऑफ ओनली एन एंड एम। ठीक है जी, जे का फादर, मतलब जे का मुझे वो पता चल गया जेंडर, ये क्या होगा आपका, मेल होगा। बट अब ये एन यहाँ भी आ सकता है, मतलब ये मुझे पता है एन और एम, मतलब देखो एन और एम में से एक यहाँ पे आएगा जो हस्बैंड होगा किसका, क्यू का। तो ये पॉसिबल है ना, हाँ हो सकता है कि हमें अभी नहीं पता हमें। बट आगे देखो, आगे उसने क्या बोला, आर इज द नेपी ऑफ एम। ठीक है, और एम इज अनमैरिड, तो एम हस्बैंड किसका नहीं हो सकता आपका, क्यू का नहीं आ सकता ना, तो एम मेरा ये होगा, है ना। चलिए एक बार मैं ऐसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, एम मेरा क्या है, अनमैरिड है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मैरिड, एन हो जाएगा, और एम मेरा अनमैरिड हो गया। अब देखो उसने क्या बोला, एन आर इज द नेपी ऑफ, मतलब क्या है आपका भतीजा, तो इनका बेटा होगा ना कहीं, आर। बी इज द ग्रैंड फादर ऑफ आर, अब आर का ग्रैंड फादर है। ठीक है, तो अब ये पॉसिबल है कि, अब देखो आगे क्या बोला, एफ इज द आंट ऑफ आर, आर की अंट कौन है आपकी, ये है, हाँ बोला, हाँ एफ इज आंट ऑफ आर। तो देखो ये पॉसिबल है मेरा कि वो, अब इनकी तो बहन नहीं हो सकती ना, वो उनकी, उसके बोला ओनली दो ही है, एन या एम। ठीक है ना, तो मुझे पता चल गया आर एफ मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब उसने क्या बोला कि एफ इज द, ये हो गया ना, बी इज द ग्रैंड फादर ऑफ आर, आर का ग्रैंड फादर होना चाहिए, हाँ तो ऑलरेडी जे ग्रैंड फादर हो गया ना यहाँ पे, तो ये किसका हो जाएगा आपका, जो क्यू का जो फादर कौन हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, ये थी मेरी पॉसिबल कंडीशंस ऑफ ब्लड रिलेशन। अब उसने क्या बोला, एफ इज रिलेटेड टू क्यू, क्यू का रिलेशन बताना है, मतलब एफ, एफ कैसे रिलेटेड है क्यू से, तो एफ क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा मेरा, सिस्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, चलिए
आगे उसने क्या बोला, टी का रिलेशन बताना किससे, आपका आर से। तो देखो टी का रिलेशन मुझे बताना किसके साथ, आर के साथ। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, अंट हो जाएगा। तो इस पे बेस्ड मैंने कितने 3 क्वेश्चन लिए, ठीक है। चलिए अब आगे मेरी आ गई इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी में मैंने एक ही ट्रिक बताई थी आपको। आप क्या करिए, हमेशा खुले से बंद की तरफ जाइए। क्या करना है आपको, खुले से बंद की तरफ जाना है, ये फंडा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हमेशा क्या करना है आपको, जब भी बात करें इनइक्वलिटी की तो ओपन टू क्लोज आपको जाना है, ठीक है। ओपन टू क्लोज आपको हमेशा जाना है। और एक चीज और, एक सेकंड कंसेप्ट कहता है कि ग्रेटर देन और आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू में हमेशा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ग्रेटर देन को मिलेगी। ये 2 ट्रिक अगर आपने ध्यान रख ली इनइक्वलिटी में, तो आपकी जो 5 क्वेश्चन आते हैं ना इनइक्वलिटी के, वो क्या होंगे, डेफिनेटली 2 से 3 सेकंड में कंप्लीट कर जाओगे आप। चलिए पहला ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है। पहला कॉन्क्लूजन बोल रहा है कि एल से आपको कहाँ जाना है, पी की तरफ, है ना। तो एल से मैं एम जा सकता हूँ, और एम से मैं एन जा सकता हूँ, और एन से मैं क्या जा सकता हूँ, आपका पी जा सकता हूँ। तो डेफिनेटली कह सकता हूँ मैं एल से पी जा सकता हूँ। तो मेरा पहला सही हो गया। सेकंड कॉन्क्लूजन कहता है कि एम से मुझे कहाँ जाना है, पी की तरफ, मतलब ये जाना है ना। तो एम से मैं एन जा सकता हूँ, और एन से मैं पी जा सकता हूँ। तो डेफिनेटली मेरा सेकंड कॉन्क्लूजन में क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 फॉलो। चलिए सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि आपको ये सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है। इसकी पहली कंडीशन क्या कहती है, पहला कॉन्क्लूजन कहता है एम इज आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू जेड होना चाहिए। मतलब मुझे एम से कहाँ जाना है, जेड की तरफ। तो देखिए एम से मैं क्यू जा सकता हूँ, और क्यू से मैं जेड जा सकता हूँ। यहाँ पे प्रायोरिटी किसकी मिल रही है, ग्रेटर देन को। बट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ग्रेटर देन भी होना चाहिए, आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। तो मुझे पता चल गया पहला केस क्या हो जाएगा, मेरे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पहला केस क्या हो गया मेरा, कैंसिल हो गया। सेकंड केस कहता है कि एन से मुझे, मतलब एन इज लेस देन पी होना चाहिए। मतलब पी से मुझे एन की तरफ जाना है। पी से मैं क्यू एम जा सकता हूँ, एम से मैं क्यू जा सकता हूँ, और क्यू से मैं जेड जा सकता हूँ, और जेड से मैं एन जा सकता हूँ। तो डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि मेरा सेकंड कॉन्क्लूजन क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड इज फॉलो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, स्टेटमेंट दे रखा है आपको ये, इसने बोला है, ये दे रखा है। अब इसने पहला केस बोला है कि आपका आर ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, पी से। मतलब आर से मुझे कहाँ जाना है, पी की तरफ। तो देखो आर से मैं कहाँ जा सकता हूँ, क्यू की तरफ, और क्यू से मैं पी की तरफ जा सकता हूँ। तो डेफिनेट, अब देखो प्रायोरिटी किसको मिल रही है, हमेशा ग्रेटर देन वाले को मिल रही है, मतलब इसको मिल रही है ना। तो मेरे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड कहता है कि टी आपका लेस देन किससे होना चाहिए, आर से। तो मतलब आर से मुझे टी की तरफ जाना है, यही बोला है ना उसने। पहला तो मेरा राइट हो चुका है। सेकंड बोलता है कि आर से मुझे टी की तरफ जाना है। तो देखो आर से मैं क्यू जा सकता हूँ, और क्यू से मैं टी जा सकता हूँ। तो मुझे बताया जाए सेकंड में मेरे क्या हो जाएगा, राइट। तो इसका आंसर भी क्या होगा आपका, बोथ 1 and 2 इज फॉलो। चलिए ये थी मेरे इनइक्वलिटी के क्वेश्चन। देखो गाइस यहाँ से आपको 23 नंबर तो मैंने दिलवा दिए, ठीक है। अब देखो 24 से मेरे को 28, मतलब क्या है, 4 क्वेश्चन से 4 या 5 क्वेश्चन इसमें बेस्ड आते हैं। इसमें क्या होता है, आपको कोडिंग होती है। जैसे देखो ये सेंटेंस दे रखे, जरूरी नहीं है कि इनका कोड क्या होगा, ऐसे सीक्वेंस में होगा। जैसे ये दे रखा सेंड मैसेज रिगार्डिंग सेल, तो ऐसे नहीं होगा एस शू ये नी डे, ये इसका किसका होगा, इसका होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं इस क्या करता हूँ, इसमें चेक करता हूँ। इसमें क्या करना है, आपको सेम वर्ड ढूंढने होते हैं। जैसे देखो इसमें पहला वर्ड क्या है, मैसेज, है ना। क्या है, मैसेज है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हो गया मेरा मैसेज, पहला वर्ड हो गया। अब मुझे मैसेज और किसी में देखना है। तो देखो सेकंड सेंटेंस में देखो आपका मैसेज मिल रहा है ना, और थर्ड में नहीं मिला, तो ना फोर्थ में मिल रहा। तो ये पॉसिबल है। देखो एस नहीं हो सकता, क्योंकि तो ई बी नहीं हो सकता, डी वाई हो सकता है, हाँ डी वाई हो सकता है। क्या होगा, डी वाई। तो इससे कोड क्या हो जाएगा मेरा, मैसेज का हो जाएगा डी वाई। चलिए आगे देखिए मुझे क्या वर्ड मिल रहा है, फोर। फोर किसी में नहीं मिल रहा। अभी देखो आप न्यू ले सकते हो, न्यू, है ना। न्यू सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, बट फोर्थ में देखिए न्यू मिल रहा है ना मुझे। अब इसका कोड देखिए, ई भी हो सकता है ना, टी के नहीं हो सकता, एफ एच भी नहीं हो सकता, पी ई। ये तो ऐसा वर्ड है जो कॉमन है सब में, कस्टमर्स का हो सकता है, इसका हो सकता है, मुझे पता नहीं अभी। तो देखो ये मेरा किसका हो सकता है, ई बी, है ना, ई बी। तो न्यू का कोड क्या हो जाएगा मेरा, न्यू का कोड हो जाएगा मेरा ई बी। अब देखो सेकंड कस्टमर, कस्टमर आपका इसमें भी है। गाइस रुकी रुकी रुकी, ये है ना, यहाँ से स्टार्ट है, ये नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ से हटा दीजिए आप। ये चीज़ तो कोडेड एज बोला था उसने, ठीक है।
चलिए ये भी हो गया डिवाइड। अब देखो क्या है कस्टमर्स, कस्टमर मेरा सेकंड में नहीं है, थर्ड में देखो कस्टमर है ना, तो कस्टमर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्या है कस्टमर्स, ठीक है। अब कस्टमर कोड क्या एम एक्स भी हो सकता है, सी जेड भी। अब देखो इसमें कॉमन क्या है आपका एम एक्स, तो मुझे पता चल गया कस्टमर कोड क्या हो जाएगा मेरा, एम एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से मैं कलर चेंज, अब देखो मुझे क्या मिल, अब देखो 4 का कोड क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा सी जेड, तो 4 का कोड मुझे पता चल गया क्या हो जाएगा सी जेड। चलिए अब देखिए सेकंड सेंटेंस, सैंड पॉसिबल है किसी में है नहीं है, रिगार्डिंग नहीं है, बट ये देखिए सेल, सेल इसमें भी है, सेल आपका थर्ड सेंटेंस में भी है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सेल। सेल का पॉसिबल एस यू भी हो सकता है, जी ए भी हो सकता है, एन आई भी, बट अगर आप देखिए तो जी ए ये कॉमन मिल रहा है ना, तो सेल का कोड क्या हो जाएगा जी ए। चलिए अब देखिए अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट इसमें भी है, सेकंड थर्ड सेंटेंस में भी और फोर्थ में भी है ना, तो मैं लिख लेता हूँ अट्रैक्ट, है ना। तो अट्रैक्ट आपका थर्ड में भी है, फोर्थ में भी अट्रैक्ट का एल ई हो सकता है, पी ई हो सकता है, टी के एफ एच ई हो सकता है, तो मुझे पता चल गया क्या हो जाएगा मेरा एफ पी ई हो जाएगा किसका कोड, अट्रैक्ट का। अब देखिए पीपल हेयर, अब मुझे पता चल गया कि ये मेरे क्या है, ये मेरे आइदर वाले मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो कौन कौन से आपके, एक तो सैंड हो गया और एक हो गया रिगार्डिंग, है ना। इसका कोड क्या हो सकता है, आइदर एस यू भी हो सकता है और एन ई भी हो सकता है। आगे उसने बोला पीपल हेयर, और मोर का कोड तो मुझे पता लगे क्या हो जाएगा एल यू, तो मोर का कोड क्या हो जाएगा मेरा एल यू, देखो ना मोर अकेला बचा यहाँ, ठीक है। और मेरा पीपल और हेयर का कोड क्या हो सकता है, आइदर टी के और एफ एच, तो ये मेरी क्या हो गई यहाँ से पॉसिबल है कि मोर पीपल, हेयर का हो सकता है, पीपल का भी हो सकता है। तो गाइज ऐसे आपको क्या करना है, इन सेंटेंस के क्या है, इन जितने भी वर्ड्स के हैं ना आपको कोड डिकोड करना है, ठीक है। इसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, बाकी आप करेंगे। इसने क्या बोला, व्हाट इज द कोड फॉर रिगार्डिंग, रिगार्डिंग कोड पूछा ना इसने, तो रिगार्डिंग कोड क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, एस यू भी हो सकता है और एन यू भी हो सकता है, तो आइदर एस यू और एन यू, तो मुझे मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इसमें बाकी क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। चलिए अब आपको देखो 2 क्वेश्चन मिले हैं स्लॉग के, ठीक है। अब जो अगला सेशन होगा ना, मैं क्या करूंगा, एक पेपर में डाल दूंगा 5 इनइक्वालिटी के क्वेश्चन और 5 एक में कर दूंगा 5 के स्लॉग के क्वेश्चन। अब देखो पहला स्टेटमेंट इसने बोला है कि नो स्कूल इज क्लास, मतलब क्या है, किसी भी स्कूल का रिलेशन किसके साथ नहीं है, क्लास के साथ नहीं है। आगे बोला ऑल क्लासेस आर टीचर, मतलब पूरे के पूरे क्लासेस क्या है आपके, वो टीचर है ना। और आगे बोला ऑल टीचर आर स्टूडेंट, मतलब जितना का जितना टीचर का पार्ट है ना वो किस में आ रहा है, वो आपका वो आ रहा है आपका स्टूडेंट्स में, ठीक है जी। ये हो गया। अब देखिए पहला कॉन्क्लूजन कहता है ऑल क्लासेस आर स्टूडेंट, तो ऑल क्लासेस क्या है, टीचर है, और पूरा का पूरा टीचर क्या है आपका, स्टूडेंट है, तो पॉसिबल है पहला केस क्या हो जाएगा मेरा एकदम करेक्ट आंसर। अब आगे उसने क्या बोला, एटलीस्ट सम स्टूडेंट आर टीचर, उसने क्या बोला सम स्टूडेंट आर टीचर, तो पॉसिबल है ना, ठीक है ना। तो सेकंड भी क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन इस पे बेस्ड। उसने क्या बोला, सम लैपटॉप आर एप्पल्स, मतलब क्या है, कुछ लैपटॉप क्या है आपके, क्या है वो आपके एप्पल्स है, ठीक है जी। आगे बोला नो एप्पल इज मोबाइल, मतलब किसी भी एप्पल का रिलेशन किसके साथ नहीं है, आपका मोबाइल के साथ नहीं है, ठीक है। आगे बोला ऑल मोबाइल्स आर टैबलेट्स, मतलब पूरा का पूरा टैबलेट का मोबाइल का पार्ट किस में आ रहा है आपका, वो आ रहा है आपका टैबलेट्स में, ठीक है। ये हो गए मेरे कंडीशन, मतलब जितना भी स्टेटमेंट था मैंने इसको नोट डाउन कर लिया, उसका विन डायग्राम बना लिया। अब देखिए इसने क्या बोला, सम लैपटॉप आर नॉट टैबलेट, मतलब कुछ, मतलब क्या होना चाहिए, सम लैपटॉप आर नॉट टैबलेट, हमें रिलेशन दे रखा था मोबाइल के साथ, है ना। और आगे उसने, ये तो मेरा डाउटफुल हो गया ना, क्या हो गया मेरा डाउटफुल हो गया। और आगे बोला नो टैबलेट इज मोबाइल, नो टैबलेट इज मोबाइल, तो उसने क्या बोला ऑल मोबाइल आर टैबलेट्स, इसका बोला कि टैबलेट का रिलेशन नहीं है, डाउटफुल है। अब जब भी दो आपकी जब क्या है, इसने बोला हाँ इसने अलग अलग है, तो इसका क्या हो जाएगा नाइदर वन और टू, क्या हो जाएगा नाइदर वन। बट इसमें क्या, अगर दोनों केस क्या होते हैं, अगर सपोज इसमें लैपटॉप है
टैबलेट है, यहाँ पे टैबलेट होता है, यहाँ पे मोबाइल की जगह लैपटॉप, अगर लैपटॉप होता तब मैं बोल सकता मेरा आइदर की कंडीशन। जब भी दो एलिमेंट्स मतलब दो कॉन्क्लूजन डाउटफुल में हो और दोनों के दोनों क्या हो एलिमेंट्स सेम हो और एक पॉजिटिव हो एलिमेंट्स और एक नेगेटिव एलिमेंट हो, तब आप क्या कर सकते हो वहाँ पे आइदर का केस लगा सकते हो। चलिए अब यहाँ से आपको मिल रही है एक, देखो ये गाइस सिटिंग अरेंजमेंट आ गया वापस 8% है। अब ये देखो स्क्वायर बेस्ड आ गई, क्या हो गई स्क्वायर शेप टेबल है, ठीक है। तो ये हिंदी मीडियम के लिए ट्राई करेंगे एक बार, 2 से 3 मिनट का वीडियो को पॉज करेंगे, देन आपको सॉल्यूशन करना है। चलिए इसने क्या बोला, 8 people A2H सिटिंग इन अ स्क्वायर शेप टेबल। चलिए मैं क्या करता हूँ स्क्वायर बेस्ड टेबल बना लेता हूँ, ठीक है ना। ये हो गई मेरी स्क्वायर टेबल। आगे बोला 4 people सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड 4 सिट एट द मिडल। मतलब क्या है, 4 कॉर्नर पे हो जाएंगे, 4 आपके मिडल में हो जाएंगे, ठीक है जी। अभी मुझे फेस नहीं पता है इनका, बट आगे देखिए उसने क्या बोला, पीपल सिट एट द कॉर्नर, टेबल आर फेसिंग आउटसाइड द टेबल एंड पीपल सिट एट द मिडल फेस साइड इनसाइड द टेबल। मतलब क्या, जो मिडल में बैठा है उनका फेस क्या होगा आपका इनसाइड हो जाएगा, है ना। और जो पर्सन आपके कॉर्नर में उनका फेस आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है जी। ये मेरी होगी टेबल और इनका फेस। अब देखिए यहां से इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई। अब देखो इसने क्या बोला, एफ इज द सेकंड टू द राइट ऑफ ई। अब देखो इसमें क्या आपकी पॉसिबल कंडीशन है कि क्या है, वो आपका कॉर्नर में भी आ सकता है, अब आपका वो मिडल में भी आ सकता है ना। तो मैं क्या करता हूँ दोनों केस बताता हूँ आपको, चलो एक ही केस में ना समझाकर दोनों समझाता हूँ आपको। चलिए तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ टेबल दोबारा बना देता हूँ, है ना, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कोई चीज़, है ना। ये हो गई मिडल, तो इनका फेस क्या है इनसाइड, है ना। और जो पर्सन कॉर्नर पे उनका फेस आउटसाइड हो जाएगा। दोनों केस समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं केस नंबर फर्स्ट और ये केस नंबर क्या हो जाएगा मेरा सेकंड। अब देखो उसने क्या बोला था इन्फॉर्मेशन, उसने बोली है इन्फॉर्मेशन कि एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई। मतलब ई के सेकंड राइट में कौन होगा आपका एफ होगा। कि अब ये पॉसिबल है कि ई मेरा कॉर्नर पे भी आ सकता है, मेरा एक बार मेरा मिडल में भी आ सकता है। तो मैं क्या करता हूँ फर्स्ट केस में मिडल में बिठा लेता हूँ आपका ई, और सेकंड केस में क्या करता हूँ मैं कॉर्नर पे ले लेता हूँ ई की, और उसके सेकंड राइट में कौन होगा आपका एफ। तो इसके सेकंड राइट में कौन हो जाएगा आपका एफ, यहाँ पे आ जाएगा, और इस केस में मेरा एफ यहाँ पे आ जाएगा, है ना। चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं, है ना। चलिए जैसे जैसे इन्फॉर्म हो जाएगी वैसे मैं हटाता जाऊँगा, ठीक है। आगे उसने क्या बोला, 3 people सिट बिटवीन एफ एंड जी। एफ और जी के बीच में कितने पर्सन है, 1 2 3, है ना। अब चलिए एफ मेरा ये रहा। अब ये पॉसिबल नहीं कि आइधर लेफ्ट साइड में हो सकता है राइट साइड में हो सकता है। अब देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट केस एफ मेरा ये रहा, तो इसके राइट साइड में 3 है और इसके लेफ्ट साइड में 3 है, तो पॉसिबल है कि मेरा जी कंफर्म हो गया, मेरा जी यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड केस देखिए, इसके लेफ्ट में भी आ सकता है और राइट में भी आ सकता है, तो ये किसकी जगह हो गई आपकी जी की। चलिए अब उसने क्या बोला आगे, डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। मतलब क्या है, जी के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन होगा आपका, ये होगा आपका डी, है ना। ये कहते हैं इन्फॉर्मेशन। तो जी मेरा ये रहा, तो इसके सेकंड टू द लेफ्ट में देखो 1 2, ये क्या हो जाएगा मेरा डी की जगह हो जाएगी। सेकंड केस देखो जी मेरा ये रहा, जब इसका फेस क्या है आउटसाइड है, तो 1 2, ये क्या हो जाएगा मेरा डी हो जाएगा। तो इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ये दोनों इन्फॉर्मेशन हो चुकी मेरी, तो इनको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। आगे बोला कि C इज इमीडिएट नाइबर ऑफ D। मतलब D के पास में आ सकता है C आपका, ये पॉसिबल नहीं कि राइट में भी आएगा D और यहाँ पे तो लेफ्ट में भी आ सकता है C। तो देखो पॉसिबल है D के राइट साइड में C आ सकता है और लेफ्ट साइड में भी। सेम सेकंड केस में इसके राइट साइड में भी आ सकता है और लेफ्ट साइड में भी आ सकता है। बट आगे उसने क्या बोला, C इट डज नॉट सिट एडजेसेंट टू G। मतलब G का पड़ोसी तो कन्फर्म है C नहीं होगा। तो देखो अगर डी के पड़ोसी यहाँ सी लेते हो तो ये तो जी का पड़ोसी होना नहीं चाहिए, तो मुझे पता चल गया कि सी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड केस में सी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई इन्फॉर्मेशन। चलिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। आगे उसने क्या बोला कि ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी। मतलब क्या, सी के सेकंड राइट में कौन होना चाहिए आपका ए होना चाहिए, है ना। तो देखो फर्स्ट केस मेरा ये रहा, तो सी के सेकंड राइट में कौन होगा आपका ए, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा ये हो जाएगा। सेकंड केस में देखो मेरा जब फेस इनसाइड है
तो 1 2 यहाँ पे क्या होना जाएगा मेरा, ये हो गया। अब आगे बोला हु सिट ओपोजिट टू बी, मतलब हु सी क्या किसके लिए आ रहा, हु सी के लिए, तो किसके अपोजिट है ये, बी के, तो सी आपका ये रहा, ये अपोजिट किसको हो जाएगा, बी के, है ना। और सेकंड केस में मेरा बी यहाँ पे आ जाएगा। अब बचा हुआ पर्सन कौन है आपका, वो है आपका एच, तो एच मेरा यहाँ पे आ जाएगा और एच मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो मेरी हो गई, बट आगे उससे एक इंफॉर्मेशन और दे रही जिससे दोनों केस में से एक केस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखो उसने क्या बोला, एच डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, मतलब एच कॉर्नर पे नहीं आना चाहिए। बस फर्स्ट केस देखिए आपका एच क्या कॉर्नर पे आ रहा है, तो ये केस क्या हो जाएगा मेरे यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या होगा, करेक्ट ये होगा। तो देखो गाइस ऐसे आपको करना है, हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। देखो गाइस 35 में से 35 नंबर की गारंटी मैं देता हूँ, 10 के 10 मॉक मेरे साथ कर लीजिए एक बार, ठीक है। तो आपको हमेशा प्रॉफिट ही मिलेगा मेरे सेशन से, कभी लॉस नहीं होगा, कभी गलत नहीं सीखोगे गाइस, इतनी मेरी गारंटी है। मुझे पता है कैसे एग्जाम को क्रैक करना है, कैसे ना करना है, ठीक है। अगर आपने टारगेट कर रखा है जस्ट प्री तो कोई बात नहीं, बट अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेके चलना है तो डेफिनेटली जो मेरी टू डू लिस्ट चल रही है ना उसको फॉलो करिए। उसमें क्या मैं प्री के साथ साथ मेंस भी लेके चलता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू गाइस।